Good morning, student. Welcome to our online class for distant learning RS Public School, भारत। आज का हमारा क्लास 8 के लिए चैप्टर है और चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस में क्या है? लैंड, सॉइल एंड वाटर। All these three things are various resources which we find on earth, and all these resources are natural. All these three resources are natural resources. Human beings have not made them. That's why they are called natural resources. They are free gift to human being by nature. देखिए रिसोर्सेस का मतलब हो गया। अब रिसोर्स में हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज पहला हम देख रहे हैं लैंड, सॉइल एंड वाटर में पहला आज टॉपिक देख रहे हैं क्या? लैंड। तो लैंड के बारे में हम लोग क्या जानकारी है हमारे पास? ओनली 25% ऑफ अर्थ सरफेस, रेस्ट ऑफ इट इज वाटर। मतलब 100% में से 29%, 29% क्या है? अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस 25% ऑफ अर्थ सरफेस, रेस्ट ऑफ इट इज वाटर। इसका मतलब क्या है? जमीन का जो हिस्सा है वो 29% है और बाकी बात जो हिस्सा है वो पृथ्वी का पानी है। ठीक है, तो ज्यादातर हिस्सा क्या है? पानी है। 29% ही सिर्फ लैंड है और उस 29% में से भी बहुत सा हिस्सा गड़बड़ है जो ह्यूमन हैबिटेट के लिए सुटेबल नहीं है। Small portion of 29% is habitable by human being। बहुत सारी चीज अब देखिए, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि लैंड पे ही फॉरेस्ट है, लैंड पे ही पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये सब चीज पहाड़ों पे तो लोग बहुत ज़्यादा जाके नहीं रह सकते हैं। देयर इज नो सुटेबल क्लाइमेट और कंडीशंस फॉर ह्यूमन बीइंग टू लिव। तो इन 29% में भी अर्थ का बहुत छोटा सा हिस्सा पे ही हम लोग कब्जा में है और जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट रहता है, आदमी वहाँ पे अस्थायी रूप से रहते हैं। अब देखिए, लैंड इज बीइंग कैटेगराइज्ड अंडर 3 ग्रुप्स: माउंटेन्स, प्लेन्स एंड माउंटेन प्लेटूस एंड प्लेन्स। ठीक है, पहाड़ियाँ और पठार और समतल भूमि। तो माउंटेन्स, plateaus and plains are the 3 various categories of land। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। तो हाउ वी आर यूटिलाइजिंग लैंड? तो द यूज ऑफ लैंड डिपेंड्स अपॉन वेरियस कंडीशंस। अगर आप सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो जमीन के बहुत सारे उपयोग हैं और जमीन के उपयोग के लिए वहाँ पे बहुत सारे संसाधन मौजूद होंगे, तभी उस जमीन का उपयोग हो पाएगा। जैसे अगर आपके पास जमीन है, ठीक है, तो आप वहाँ खेती कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास ट्यूबवेल नहीं है, अगर बढ़िया से बारिश नहीं हुआ तो क्या वहाँ फसल उगेगी? नहीं उगेगी। अगर आपके पास ज़मीन अवेलेबल है, वो ज़मीन ऊपर खबर है, तो वो क्या वो घर बनाने के लिए सूटेबल है? सड़क बनाने के लिए सूटेबल है? नहीं है। तो देयर आर वेरियस कंडीशंस ऑन विच द यूज ऑफ लैंड डिपेंड्स। कैसे हम लोग उसका इस्तेमाल करें ये डिपेंड करता है बहुत सारे चीज़ों पे, और टेक्नोलॉजीज भी होनी चाहिए। देयर आर वेरियस टेक्नोलॉजीज ऑल्सो बाय विच बाय टेकिंग हेल्प ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज वी कैन यूटिलाइज द लैंड। तो areas having moderate climate and land, fertile soils are ideal for habitation of human। They also support various economic activities। Land जो होता है वो ही various economic activity को support करता है, जैसे फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। all these things are built upon land। लेकिन ये सभी चीज कब हमारे लिए लैंड उपयोगी है? when we have proper technology and we have proper support of other things, जैसे availability of water, plain area, availability of electricity। ये सब चीज़ें जब मौजूद रहेंगी तभी हम लोग इन सब चीज़ों का अलग अलग रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ज़मीन का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं माउंटेन्स। तो सबसे पहले तो आप माउंटेन्स मतलब समझिए पहाड़। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? हिमालय है भारत में। ठीक है,
और रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, एंडीज इन साउथ अमेरिका, ये सब एग्जांपल है माउंटेन्स का। तो व्हाट आर माउंटेन्स, पहाड़ क्या है? माउंटेन्स क्या है? तो माउंटेन्स आर हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दे हैव स्टीप साइड्स एंड हाई पिक्स। इसमें क्या बोल रहा है? माउंटेन्स आर हाई एट हाई ऑल्टीट्यूड। माउंटेन का मतलब यही होगा जमीन से उसका सतह काफी ऊंचा उठ जाता है, और ऊंचा उठ के पीक बना देता है। पीक मतलब एक नुकीला पहाड़ी की तरह हो जाता है वो, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता क्या है कि वेयर द माउंटेन्स फ्रॉम अ लॉन्ग चेन दे हैव स्टीप साइड्स, उसका जो ढलान होता है वो बहुत ही ढालू होता है। उस पर ना आप घर बना सकते हैं, ना हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, ना फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देयरफॉर वो जमीन किसके लिए उपयोगी है? ओनली फॉर जब बहुत ज़्यादा अगर हाइट है तो वहाँ पर ग्रेजिंग भी नहीं हो सकता, आप पशुओं को भी नहीं चरा सकते हैं। लेकिन निचले हाइट में पहाड़ के आप पशु चरा सकते हैं। दे आर यूजफुल इन फॉर दैट पर्पस। माउंटेन्स हैव यूजफुल फॉरेस्ट एंड वेजिटेबल्स, दे आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। माउंटेन्स क्या है? वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के लिए वो घर है। जो पशु पक्षी जीव जंतु हैं वो वहाँ रहते हैं। पहाड़ों में जो जंगल मौजूद है उस जंगलों में वो लोग रहते हैं। और माउंटेन्स आर ऑफ ग्रेट सीनिक ब्यूटी। हम लोग पहाड़ों पे घूमने जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ द टू सी द ब्यूटी ऑफ द वेरियस माउंटेन्स। पहाड़ों पे हम लोग घूमने जाते हैं किस लिए? अपने मनोरंजन के लिए वहाँ पे घूमने जाते हैं। द हायर रीचेस ऑफ द माउंटेन्स आर परमानेंट होम ऑफ स्नो फ्रॉम विच द रिवर्स फ्लो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर। जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे स्नो कैप्स है। स्नो कैप्स मतलब वो पूरा पहाड़ से ढका हुआ है, और पहाड़ से ढकने की वजह से क्या होता है, निरंतर पहाड़ पे जो बर्फ है वो पिघलता है और वो पहाड़ पर से नीचे आता है, प्लेन एरिया में जाता है। और प्लेन एरिया में जाता है तो उसको हम लोग नदी का फॉर्म में ले लेता है। और रिवर्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस ह्यूमन बीइंग। हमारे लिए बहुत उपयोगी है नदी। नदी क्या करती है? पहाड़ों पर से अपवर्तन करती, मीन्स पहाड़ों के पत्थरों के टुकड़े को, मिट्टी के कणों को वो ऊपर से लेके आती है विद अ ग्रेट फोर्स। और जब वो पानी बहता हुआ जाता है तो पत्थर वगैरह आपस में लड़ते रहते हैं, टकराते रहते हैं, छोटे छोटे कणों में टूटते टूटते वो मिट्टी का रूप बना लेते हैं, ठीक है। और नीचे जाकर के जब वो उनका स्पीड स्लो हो जाता है तो नदियों के माध्यम से वो लोग अलग अलग जगह पे मिट्टी को पहुंचा देते हैं। एंड इट मेक्स दी सॉइल वेरी फर्टाइल। वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है? काफी उपजाऊ हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे प्लेटोस। प्लेटो क्या है? पठार क्षेत्र इज अ ब्रॉड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड राइजिंग शार्पली अबव द सराउंडिंग लो लैंड। मीन्स इसको टेबल लैंड बोल सकते हैं कि जो ये सतह है, मान लीजिए जहाँ जमीन का है वहाँ से एक कुछ दूर का आकार का एरिया का जो जमीन है वो ऊपर उठ करके फॉर्म कर देता है टेबल लैंड की तरह। वो एक ऊंचाई पे जाकर के खत्म हो जाता है, पहाड़ों की तरह उसके पीक्स नहीं होते हैं। प्लेटोज आर रिच इन मिनरल्स। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं। एंड प्लेटोज आर वेरी यूजफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। एग्रीकल्चर इज पॉसिबल ओनली इन दी प्लेटोज। प्लेटोज में एग्रीकल्चर भी होता है लेकिन ऑन अ स्मॉल स्केल। वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पैमाने में क्या करते हैं, खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको ब्राजीलियन प्लेटो है और इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटो इन इंडिया। छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड में स्थित है। वहाँ पे कोयला वगैरह निकलता है। कोयला वगैरह मीन्स कोल माइंस ही है वहाँ पे मेनली। एंड आयरन ओर्स भी निकलता है छोटा नागपुर प्लेटो में। आयरन ओर्स मतलब समझ रहे हैं, लोह अयस्क, जिसके पिघला करके पक्का लोहा बनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्लेन्स। प्लेन्स आर रिलेटिवली लो एंड फ्लैट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस। प्लेन्स का रिलेटिवली लो एंड फ्लैट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के सतह पे ये रिलेटिवली लो है, जमीन का जो सतह है वो नीचे है और एक बराबर है, समतल है। तो समतल होने की वजह से इट इज गुड फॉर मेकिंग रोड्स, इट इज गुड फॉर मेकिंग होम्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, बहुत सारी चीजें। क्योंकि इसका सतह नीचे है और ये एक बराबर है, जिसकी वजह से इट प्रोवाइड सुटेबल कंडीशंस फॉर मेकिंग वेरियस
various activity, economic activities on this plain area. Plain areas are also good for cultivating crops. फसल की उगाई और कटाई के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। एग्जाम्पल में देखिए, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इन इंडिया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन्स, वेरियस प्लेन्स। इनके अलावा भी बहुत सारे प्लेन्स हैं, ठीक है। प्लेन्स आर रिलेटिवली low. Most of the plains in the world have been formed by the river originating in the mountain. अब plains, how the plains are formed? तो पहाड़ों से जब नदियां आती हैं और अपने साथ छोटे छोटे कण आती है पत्थर के, और वो आपस कण टकराते हुए क्या बनते हैं, मिट्टी का रूप ले लेते हैं। एंड दे आर डिपॉजिटेड ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लेन एरिया। जो प्लेन जमीन है उसके अलग अलग हिस्से में जहाँ नदी जाती है वहाँ पे वो मिट्टी छोड़ती जाती है, ठीक है। और जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी फर्टाइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो ये हमारा था आज का। आज हम लोग देख रहे हैं कि रिसोर्स के बारे में देखें। रिसोर्स में हम लोग आज सिर्फ लैंड के बारे में देखें, लैंड एज अ रिसोर्स। मैंने बताया 29% ऑफ द अर्थ सरफेस, रेस्ट ऑफ इट इज वाटर। 29% ही हमारे पास लैंड है, बाकी हमारे पास पानी है। और 29% में से भी कुछ ही हिस्सा ऐसा है जहाँ पे मानव सभ्यता संस्कृति फलती फूलती है, बाकी जगह सुटेबल नहीं है। अब लैंड को कैटेगराइज किया गया है 3 हिस्से में, माउंटेन, प्लेन, प्लेटोज एंड प्लेन्स। और माउंटेन, प्लेटोज और प्लेन्स को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।